इस दुनिया में हर एक चीज की कीमत कम होती है मगर जमीन की बढ़ती ही रहती है। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी कीमत अब भी ज्यादा नहीं है। पैसे के लिए भी लोग कम में जमीन बेच देते हैं, पर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जमीन का मतलब कि वो उपजाऊ हो, जिसमें कुछ बोया जा सके। बंजर जमीन का क्या फायदा? बिल्कुल। लीजिए, पहले सुकून से खा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया खाला। ठीक है, तो सौदा पक्का? सौदा पक्का? हाँ बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो, मुबारक आपको हो। भी मुबारक हो। मीठा लेकर आए। बिल्कुल खाला, क्यों नहीं, सबका मुंह मीठा करवाइए, खुशी का मौका है। अब हुआ ये सौदा पक्का। आपको भी मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। चाहिए आप दोनों जाकर खाना खा लीजिए, ठीक है? तो हमें जरूर बताइएगा। नहीं, वो नहीं बेचनी। हालिस कोरहान को भी चाहिए थी पर मैंने मना कर दिया। आज तो हमारी किस्मत के ताले खुल गए। इन डिशेस को उन्होंने छुआ भी नहीं है। आप पूरा लीजिए, इससे आपकी सेहत बनेगी। थोड़ा अम्मी के लिए तो रखिए। वो रखा है उनके लिए, वो पूरा वही खाएंगी। आइए अम्मी। हाँ हाँ, बहुत भूख लगी है। काम कर कर के चक्कर आ रहे हैं हमें। लीजिए अम्मी। ये लीजिए, प्लेट लीजिए। शुक्रिया बेटी। अच्छे से खाइए। इसमें इतना मुंह लटकाने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार जरूर होगा। हम चाहते थे कि आपको खुशखबरी सुनाएं, मगर अफसोस। खैर, शुक्र है कि फेरित का मसला तो सुलझ गया। अफसोस मत कीजिए, खुदा जल्द ही आपको बाबा बनाएंगे। वैसे फेरित का मसला भला कैसे सुलझ गया? बाबा, ऐसा है कि उस औरत ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। वो औरत बहुत डर गई थी। उसे लगा ये मामला लोगों के बीच काफी उछलेगा और उसका झूठ पकड़ा जाएगा और सजा भी हो सकती है। सच में आजकल लोग पैसों के लालच में कुछ भी करते हैं। बेटी का भी नहीं सोचा। फिक्र मत कीजिए बाबा, पुलिस ने केस बंद कर दिया है। चलो अच्छा है, आज के दिन पहली खबर तो अच्छी मिली। गांव से कोई खबर आई इफाकत? निकाह के लिए कोई अच्छी लड़की मिली? मैंने कुछ भरोसेमंद लोगों से बात की है। अगर आप इजाजत दे तो मैं खुद कल एंटेप जाकर देखना शुरू कर देती हूँ। वहाँ जाने की इतनी भी क्या जल्दी है आपको? हमारी बात खत्म होने से पहले किसी को भी बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। ये बात कोई भूल ना पाए। बाबा प्लीज समझिए, पेलिन जानती है वो सब कैसे हो, और अब तो कंप्लेंट भी वापस ले ली गई है। बस कीजिए फेरित, कितनी बार समझाया आपको। पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। इस बारे में अब एक भी लफ्ज नहीं। बाबा ने कहा है आपका निकाह होगा, तो आपको अब करना ही होगा, बात खत्म। लेकिन बाबा। फेरित, आ जाइए। हम आपके लिए कॉफी लेकर आए हैं। हाँ सुल्तान, ले आइए। ये लीजिए। शुक्रिया सुल्तान। हमारे कपड़े पैक कर दीजिए, कल हमें एंटेप जाना है। जी बेहतर। हाँ ठीक है। मालिक का फैसला पक्का है? वो अपना फैसला बता चुके हैं। या खुदा, गुलगुन मालकिन बहुत नाराज हैं। सुल्तान, हमारी गैर हाजिरी में हमें यहाँ की हर खबर देते रहिएगा। बात चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें सब पता होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए,
जब तक मालिक यहाँ मौजूद है, आपके ऑर्डर के ऊपर कोई नहीं जा सकता। वो जब तक मौजूद हैं तब तक। मिस इफाकत, आप जाग रही हैं? मिस इफाकत, क्या बात है लतीफ भाई? वो मालिक का दर्द बढ़ गया है, आपको बुलाया है। ठीक है, हम आते हैं। इतने लोग हैं, फिर भी वो आपको ही क्यों बुलाते हैं? वो नहीं चाहते इतनी बेबस हालत में कोई उन्हें देखे। देखिए, ये बार बार हो रहा है, हमें अब ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। और हान, तमीज से बात किया कीजिए, क्योंकि हम आपकी बीवी नहीं हैं। अब जाइए, कहीं वो जाग गई तो। आ जाइए, आइए इफाकत। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। लतीफ, आप आराम कीजिए, सुबह से काम कर रहे हैं आप। शुक्रिया मालिक। उसे पहने रखिए, उतारने की जरूरत नहीं, ठंड लग जाएगी। जैसा आप कहें।
गुड नाइट। पागल मत बनिए, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? चुप हो जाइए आसुमन। आसुमन, आसुमन, शांत हो जाइए, आप रो क्यों रही हैं? हम जानते हैं आप दवाइयां खाकर तंग आ चुकी हैं और आपके दिमाग पर भी असर हो रहा है। हम फिर से कोशिश करेंगे, हमारी उम्र ही क्या है। उसका कोई फायदा नहीं हुआ फुआद। बिल्कुल होगा, देखना जल्द हमारा बेटा आपकी गोद में खिलेगा। नहीं, ये नहीं होने वाला। हिम्मत रखिए, कुछ बिगड़ा नहीं है। नहीं, सब खत्म हो गया। डॉक्टर का कहना है कि मेरी ओवरी में जो सिस्ट है वो बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा, उसे निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम सर्जरी करके सिस्ट को निकाल देंगे। नहीं, उनका कहना है कि ओवरी ही निकालनी पड़ेगी। आप उनकी बात को सीरियसली मत लीजिए। फिक्र मत कीजिए, हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। आप अपना हौसला मत हारिए, किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। आई लव यू डियर। I love you too. कितने साल पहले आप एंटेप गई थी? यहाँ आने के बाद एंटेप भूल ही गई हूँ, गिने ही नहीं। रहने दीजिए, रहने दीजिए। लतीफ कल सुबह इसे उठा लेंगे, आप परेशान मत होइए। तो क्या कभी आपको वहां की याद नहीं आती? याद कैसे नहीं आएगी? लतीफ ने आपकी टिकट बुक कर ली है। ऐसी लड़की ढूंढिए जो हमारे नाम के काबिल हो। हम वैसा ही खानदान ढूंढेंगे। और हाँ, उन्हें अच्छे से चेक करना हर एक जगह से। और आप पुराने जमाने में जैसे लड़कियों को परखा जाता था, ठीक वैसे ही हर एक चीज को बारीकी से परखना, देखना उनमें कोई खामी ना हो। हमें अपने घर में बहू चाहिए, कोई नौकर नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। गुड नाइट। इफाकत कहाँ है? वो आई नहीं है, अपने कमरे में होंगी। सुल्तान, जाकर जरा देखिए, उनकी नींद अभी तक खुली या नहीं। उसकी जरूरत नहीं है, इफाकत आज सुबह सुबह ही निकल गई हैं। वो अभी फ्लाइट में होंगी। आइए मालिक। सब बैठ जाइए। और हाँ, आने वाले दिनों का काम निपटा लीजिए। 2 दिन में आपको एंटेप जाना है। ठीक है बाबा। क्या कोई परेशानी है फेरित? नहीं दादाजी, कोई परेशानी नहीं है। जो आप कहेंगे वही होगा। शाबाश। अब कोई बचपना मत कीजिएगा।
प्लीज अम्मी जाने दीजिए, बस 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटा। उसके बदले में आप जो कहेंगी हम करेंगे। अगर आप दोनों को रास्ते में किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी, समझी? आप नहीं जा सकती। अम्मी हम उनके पास जाकर बस किताब लेंगे और फौरन वापस आ जाएंगे। अरे डीलन से कहो कि किताब यहाँ आकर दे दे। उन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे लिए नोट्स लिखे हैं अम्मी, अब उनसे ये भी कहूँ कि वो ही हमें आकर देकर जाए। बेटी, आप अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। आपके बाबा आपको पढ़ने नहीं देंगे। फिर उन्होंने हमें एग्जाम क्यों देने दिया? क्योंकि वो आपकी स्कूल टीचर को मना नहीं कर पाए। अगर वो औरत नहीं होती ना तो उसे धक्के मार के घर से निकाल देते। हाँ तो ठीक है, टीचर एमिन से कहूँगी उनसे दोबारा बात करें, पर आप अभी से क्यों मना कर रही हैं? हमें जाने दीजिए ना प्लीज अम्मी, प्लीज। जाने दीजिए अम्मी, थोड़ी देर की ही तो बात है। देखिए ना कैसी रोती हुई शक्ल बनाई है। अच्छा ठीक है, मगर आपके बाबा के जाने के बाद और 1 घंटे से 1 पल ज्यादा नहीं। हमें मंजूर है, हम जल्द वापस आ जाएंगे। पहले ये काम खत्म कीजिए। ठीक है, हम सारे काम खत्म कर लेंगे, फिक्र मत कीजिए। अच्छी बात है। ओहो, सवेरे सवेरे कौन आ गया? सुनिए, कहीं दरवाजे पर यूसुफ तो नहीं? बेचैनी में कहीं यहाँ तक तो नहीं आ चुप गए? कीजिए, वैसे उनका नाम यूसुफ नहीं है, डिलन है। अच्छा डिलन, क्या बात है। आ रहा हूँ, जरा रुक भी जाओ। क्या है? माफ कीजिएगा, हमें पता नहीं था आप घर पर है। हमें आपके खाला से मिलना है। खाला? बात क्या है ज़ायदे? बहुत जरूरी बात है, लड़कियों के बारे में। बोलिए ना, क्या बात है? बोलिए ना। कोरहान परिवार अपने पोते के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। क्या? एक बात सुनिए, ऐसी बातें दरवाजे पर खड़े होकर बिल्कुल नहीं करते। जाइए, अंदर जाइए। कमाल है। अरे मुझे किधर जाना था? हम सोचे कि आप कहाँ गई। किचन में जाइए, किसी ने देखा तो सोचेगा निकाह की जल्दी है आपको। अम्मी, वो वाकई हमारे लिए कोरहान खानदान से रिश्ता लेकर आई हैं। क्या इस शहर में कोई और उनके लायक है? अब जाइए, किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं। अब क्या कर रही है? बहना कितनी प्यारी लग रही हैं। सब ऊपर बिजी हैं तो हम फौरन निकलते हैं। हाँ हाँ, सब बातों में लगे हैं। आपको पता है सिरिन, जिस दिन का हमें इंतजार था वो आ गया है। क्या आप निकाह करके हम लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर चली जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारा निकाह कोरहान खानदान में हो जाएगा तो हम आपको भी साथ ले जाएंगे। सरासर झूठ। देख लेना, निकाह करके यहाँ से निकलेंगी और हमें भूल जाएंगी। बिल्कुल नहीं, हर रोज आप हमें निकाह के लिए सुना दी थी, ये हम कैसे भूल सकते हैं? ऐसा क्या कह दिया हमने? ओ तो आपको याद नहीं? ऐसे घर बैठे रहने से रिश्ता नहीं आएगा, बेकार सपने मत देखिए। भूल गई इन बातों को? अब देखिए, हमारी तो तकदीर बदलने वाली है। ऊपर वाले ने चाहा तो कोरहान खानदान में हमारा ही निकाह होगा। चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यूसुफ इंतजार कर रहे होंगे, आप यहाँ सब संभाल ठीक है लीजिएगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज सबकी नजर हम पर होगी। पागल हो गए हैं। अपनी खुशी पर काबू रखिए, हम लौट कर आते हैं फिर बात करेंगे। I love you, baby. निकाह का सोचकर आप अब भी परेशान है ना? हम यहाँ वो बात भूलने के लिए आए थे और आप वही सब दोहरा रही हैं। पर आपका दिमाग उसी में उलझा हुआ है। वैसे भी आप अपनी मर्जी से ये निकाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आप ब्रेकअप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ड्रामा कर रही हैं आप। ऐसा कीजिए, गिड़गिड़ा भी लीजिए। हम पहले ही बहुत कुछ झेल रहे हैं, अब ये सब नहीं झेला जाएगा हमसे।
हमने ऐसी कोई बात अगर नहीं हमें कही। ब्रेकअप करना होता तो हम खुद ही कह देते, यहाँ पर नहीं आते। गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। आपका मूड बहुत खराब लग रहा है। ब्रावो, बड़ी जल्दी समझ आया। क्या हमारी जगह कोई और होती तो उसने कितना हंगामा किया होता। आपको हमारी बिल्कुल कदर नहीं है। आप चाहती क्या है हमसे? अच्छा, आप इस तरह अपने इश्क की कुर्बानी दे रही हैं तो दर्द भरे नगमे गाएं। दर्द भरे नहीं, प्यार भरे नगमे का। काश हम हमेशा ऐसे ही रहें, साथ साथ, और कोई ना हो। क्या कर रहे हैं? हम आपको बहुत चाहते हैं। बिना छुए भी चाहत जता सकते हैं ना? छूने में हर्ष क्या है? आप हमारी बेगम बनने वाली हैं। सुना के निकाह के बाद हम भी कर लेंगे। चुप कीजिए। बाबा को पता चला तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हम कहीं भाग जाएंगे, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम हर वक्त आपका ख्याल रखेंगे। शुक्रिया, पर हम अपना ख्याल रख सकते हैं। पहले हम उन्हें पढ़ाई के लिए मनाएंगे, उसके बाद उन्हें अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। आप इतना चाहती हैं हमें? हमें चलना चाहिए। अम्मी ने 1 घंटे की इजाजत दी थी। रह गई थी आप? हमारी तो जान ही निकल गई। हमें आने में थोड़ी देर हो गई। खाला को पता तो नहीं चला? नहीं नहीं। सिरन, यहाँ बैठिए। हाँ, बैठिए, बात करनी है। क्या हुआ? बोलिए। हमें कल हमाम जाना है। पर क्यों? कुरान से कोई वहाँ कुछ लड़कियों को देखने आ रहे हैं। सुना क्या आप कोई नुमाइश की चीज है? उन्हें लड़कियों को हमेशा भला हमाम में ही क्यों देखना होता है? ये पुरानी रस्में हैं, आप भड़क क्यों रही हैं? वो इतने बड़े लोग, उनका खानदान मॉडर्न है, फिर भी देखिए वो रस्म रिवाज से जुड़े हुए हैं। सुना, आप एक अजनबी से निकाह करने की बात कर रही हैं। उसे आपने कभी देखा तक नहीं है। अगर वो बुरा इंसान हुआ तो? इंटरनेट से हमने उनकी तस्वीरें निकाली हैं। हमें तो नहीं लगता कि वो बुरे होंगे। जरा आप भी देखिए। आप खुद ही देखिए। हमें नहीं देखनी किसी की तस्वीर। उस पर भरोसा कैसे कर ले? खुद अजनबी लड़की से निकाह करने आ रहा है। और वैसे भी वहाँ और भी लड़कियां होंगी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। नहीं, हम बेवजह खुश नहीं हो रहे, पर हमें अपनी तकदीर पर यकीन है। ये हमारी ही किस्मत में है। अब छोड़िए भी फेरित, इतना भी उदास मत होइए। कैसे ना हो उदास? निकाह ही तो हो रहा है और तो कुछ नहीं करवा रहे हैं। निकाह ही तो नहीं करना हमें, और वो लोग हमारा कमरा तक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और अम्मी कह रही हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ, कुछ भी नहीं बदलेगा। आपका क्रेडिट कार्ड बदला?
आपकी कार, आपका नाम, कुछ भी नहीं। क्या आपके ऐशो आराम में कुछ बदला? आप जहां चाहे घूम सकते हैं, जहां चाहे रह सकते हैं, बस आपका रूम ही तो बदला है। आप नहीं समझ पाएंगे। ओहो, हर बात पे ये रोना धोना बंद करिए। मर्द बनिए और सुकून से निकाह कर लीजिए। सुना, खाला आपको बुला रही हैं। ठीक है, बस अभी आ रहे हैं, 2 मिनट। आ जाइए। हाँ, बस अभी आई, बाद में धो देंगे। कपड़े निकालिए। लेकिन क्यों खाला? हमाम में कुरहान की बहू आपको देखे, इससे पहले हम तसल्ली करना चाहते हैं ताकि बाद में शर्मिंदगी ना हो। चलिए बेटी, रिवाज तो मानने ही होंगे। आप जाइए यहाँ से। कल लड़कियों को हमाम में हम लेकर जाएंगे। चलिए, जल्दी कीजिए। शेरन, अपनी बहन को बहुत ही अच्छे से नहलाइए ताकि हमाम में आई लड़कियों से ये सबसे बेहतर दिखे। अगर कल वो आपकी चमड़ी भी उधेड़ कर देखना चाहे तो भी आप साफ दिखें, क्योंकि ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता है। शेरन, सुना को घिस घिस कर नहलाइएगा, समझ गई आप? अच्छे से घिसिए। वो लड़की कौन है जो डांस नहीं कर रही? वो काजिम साहब की छोटी बेटी है।
लेकिन उनकी बड़ी बेटी सुना आपके खानदान के लिए मुनासिब रहेगी। उनके दादा और हालिद साहब एक जमाने में काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए हम चाहते थे कि आप इन्हें देखें। हम उनसे वाकिफ हैं। वो कभी कभी इस्तांबुल हमें तोहफे भेजते रहते हैं। एक वक्त पर काजिम साहब यहाँ के बड़े रईस थे, पर उनका इंतकाल हो गया। काजिम साहब दौलत संभाल नहीं पाए, लेकिन खानदान अब भी इज्जतदार है। उन्होंने जमीन का कारोबार भी बंद कर दिया, बस एक एक करके अपनी जमीनें बेच रहे हैं, मगर यहाँ पर हर कोई उनकी इज्जत करता है। हाँ मैडम, सुना से अच्छी लड़की और हो ही नहीं सकती। हमारा यकीन कीजिए, इनके बाबा ने इन्हें हर चीज की तामील दी है, उन्हें सारे तौर तरीके और अदब सिखाई है, उन्हें ज्यादा बाहर भी नहीं भेजते। ये इतनी पाक है, आज तक इन लड़कियों को किसी ने नहीं छुआ। आप कहती हो तो मान लेती हूँ। वेलकम मिस्टर ओरहान। फेरिद कहाँ है? वो अपने कमरे में ही थे। अभी दिन को कहिए बैग पैक करे, हमें आज शाम को निकलना है, और आप हमारा सामान पैक कर दीजिए। जैसा आप कहें। आ जाइए। दो मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आइए। आपकी खाला ने आपके लिए लड़की ढूंढ ली है। हमारे निकाह की खबर तो हमें लतीफ भाई ने दी थी। हम भी काफी खफा हो गए थे, क्योंकि हम भी आपकी ही उम्र के थे। इसलिए हमें इल्म है कि आप किस हालात से गुजर रहे हैं। क्या कोई और बात करनी है आपको हमसे? हम खुद इतने सालों से आपकी अम्मी के साथ दोगली जिंदगी जी रहे हैं। हम चाहते हैं आप ऐसा ना करें। जिस लड़की से आपका निकाह हो, उन्हें आप मौका दें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, उनका ख्याल रखें, उनसे बेइंतहा मोहब्बत करें। जिस नियत से इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे, वही होगी आपकी शादीशुदा जिंदगी। अपनी बेगम का अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने आने वाले कल को खूबसूरत बनाइएगा। क्या आपको कभी एक अलग जिंदगी की चाह रही है बाबा? अपनी मर्जी की जिंदगी। हम उस जिंदगी का बस ख्वाब देख सकते हैं, उसे जीने की हम में हिम्मत नहीं है।
खाला, खाला, बताइए उन्होंने क्या कहा? ऊपर वाला हम पर बड़ा मेहरबान है, वो जल्द ही हमसे रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ पर आएंगे। सच में खाला? हाँ। आपके मुंह से खबर सुनकर हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे खाला। सुना सेरन, जल्दी आओ। ओह, देखा खाला, दोनों लड़कियों को पढ़ा लिखाने का क्या फायदा हुआ? लगता है ऊपर वाले ने सोना की किस्मत सुनहरी कलम से लिखी है। यकीनन खाला, यकीनन ऐसा ही होगा। बेटी आओ, यहाँ आओ, अपने बाप के गले लग जाओ। आओ बच्चों, जिगर के टुकड़ों, वह किसी की नजर न लग जाए। पता नहीं चली है इतनी बड़ी कब हो गई। बेटी बाबा से दुआएं ले लीजिए, आप बहुत जल्दी दुल्हन बनेंगी। खुश रहो मेरी बेटी। इसमें आज खाने में कुछ लजीज बनाओ, ढेर सारे पकवान बनाओ। आज रात हम जश्न मनाएंगे। जी अभी करती ठीक है। सेरन साथ में चलिए। ओह ऊपर वाले, तेरा लाख लाख मुबारक शुक्र है। आखिरकार जो सब चाहते थे वो हो गया। आप चुप करिए। यकीन नहीं होता अम्मी, मेरा निकाह होने वाला है। हाँ बेटी बिल्कुल, ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे। आप इस खबर से खुश नहीं? नहीं, हम खुश हैं, मगर यकीन नहीं हो रहा। आपका निकाह होने वाला है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने ख्वाब में भी ऐसे लड़के से रिश्ता नहीं सोचा था। लेकिन आपने उस लड़के को अभी तक देखा भी कहाँ है? जल्दी चलिए, बाबा ने लजीज पकवान बनाने को कहा है। गोदाम की चाबी कहाँ है? हमारे पास है, हमारे पास। खाला ने हमें दी है। चलिए जल्दी काम पे लगिए। चलिए। वेलकम। शुक्रिया। खुशामदीद। आपके कमरे तैयार हैं। अगर आपको भूख लगी है तो किचन खुला है। शुक्रिया, पर हमें भूख नहीं है। काफी देर हो गई और हम थक भी गए हैं, इसलिए कल सुबह बात करें। जैसा आपको ठीक लगे। शब्बा खैर। सुना, बोलिए सेरन, कैसा महसूस हुआ जब बाबा ने आपको गले लगाया? पता नहीं, बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि आज तक उन्होंने हमें प्यार भरी नजर से देखा तक नहीं, और आज सीधा गले लगा लिया। अंदर से हम कांप रहे थे। लगता है अब उन्हें एहसास हो रहा है कि हम दोनों उनकी बेटियां हैं। तो नहीं, एक उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं। फिक्र मत कीजिए, उन्हें एहसास होगा। हम उनसे और कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि वो हमें कॉलेज पढ़ने भेजे। कितनी अजीब बात है ना, हम आज तक अपने बाबा को कभी समझ ही नहीं पाए। कितने अच्छे हैं वो, हम पर हमेशा गुस्सा करते हैं, पर आखिर में उन्होंने बेटी का भला ही चाहा। बेटी का या खुद का पता नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इस बात से घर में हर एक शख्स खुश है। अब आप भी मुस्कुराइए खुशी से, भला कैसी नाराजगी। आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। बहना, हमारी प्यारी बहना। क्या हम आज शाम को ही उनसे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं? हमें पता नहीं। तो क्या आज जा रहे हैं? नहीं, आज नहीं, कल रात। आज तो उन्होंने सिर्फ हमें दावत पर बुलाया है। आज सुबह उन्होंने खबर भिजवाई। हाँ, ये भी सही है। वो भी देखना चाहते होंगे कि उनकी बेटी का निकाह किससे हो रहा है। हम कुछ देर बाहर जाएं?
अभी दिन को बुला लीजिए, वो आपको शहर घुमा देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये करने की क्या जरूरत थी आपको? अपने गांव वो पहली बार आए हैं, उन्हें थोड़ा घूम तो लेने दीजिए, मन बहल जाएगा। शेरन, जी खाला, यहाँ आइए। अभी आई खाला। बोलिए। हमने ऊपर कमरे में कुछ कपड़े निकाले हैं, उन्हें जाकर ड्राई क्लीनिंग करवा लीजिए। और ये लीजिए, आप वकास भाई की दुकान पर चली जाइए, वापस लौटते वक्त और उन्हें कहिएगा हमें कल 2 ट्रे भर के कलावा चाहिए, एक पिस्ता वाली और दूसरी बादाम वाली। और ये उनके किसी कारीगर को मत बोलिएगा, वकास भाई ना हो तो इंतजार करिएगा। ठीक है खाला। जाइए, हम ये कर लेंगे। अच्छा ठीक है।